इसको कैसे प्रिपेयर करें। हमने तो पूरे साल इंग्लिश पढ़ा ही नहीं, देखा भी नहीं। तो 1 मार्क्स मिलता है, सैल्यूटेशन लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा, बॉडी लिखोगे 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप खाली रेज्यूमे लिखते हो इसके आपके 4 मार्क्स है। अगर आप कवर लेटर लिखते हो इसके 2 मार्क्स है। अगर आप दोनों लिखोगे साथ में तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, मैं आपको पासिंग से ज्यादा मार्क्स करवा दूंगा, क्योंकि आपकी मार्क्स पासिंग मार्क्स 26 है। आपकी नोट पैकिंग पहला जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स वो भी इसी में करवा दूंगा। उसके बाद जो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसके 4 मार्क्स, और उसके बाद लेटर राइटिंग के 6 मार्क्स, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रेज्यूमे इसके 6 मार्क्स, उसके बाद स्पीच वाला क्वेश्चन उसके 6 मार्क्स, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो एडिटिंग है ये 8 मार्क्स हो जाते हैं। आपके टोटल कितने मार्क्स यहाँ पे 40 मार्क्स। ठीक है, यहाँ तो आपके पासिंग मार्क्स 26 है, यानी अगर आप खाली ये वीडियो देख के जाओगे आपको फिर भी अच्छे से 40 मार्क्स आ जाएंगे। अगर इसी को कंबाइन करके लिखोगे यही समरी बन जाएगी, और इसी समरी को यहाँ पे लिखोगे और 4 मार्क्स मिलेंगे। इस टाइटल को यहाँ पे लिखोगे 1 मार्क्स बन जाएगा। इन 5 मार्क्स से आपको टोटल 10 मार्क्स बन जाते हैं। इसको मान के चलो 1 आवर और आपका ये वाला 1 घंटा। ठीक है, यानी 2 घंटे में ही आप 12th का इंग्लिश कवर कर सकते हो, और बाकी जो सारा टाइम है ये आप मेन सब्जेक्ट्स को दो, इंग्लिश को फिलहाल छोड़ो। ये 1 दिन की बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आज हमारा इंग्लिश का गन शॉट होने वाला है, यानी इस वीडियो से आप अच्छे से पास हो सकते हो। यानी अगर आपके आउट ऑफ 80 26 पासिंग मार्क्स से यू कैन गेट 40+ मार्क्स बाय वाचिंग ओनली दिस वीडियो। यानी इस वीडियो में हम पूरा का पूरा 12th का जो भी ग्रामर है वो डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और आपका मॉडल पेपर जो करंट रिलीज हुआ है आप जाके देख सकते हैं, 30 जनवरी को वो रिलीज हुआ है इसी साल का। आप वो भी जाकर चेक कर लीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वाला वीडियो डिजाइन किया हुआ है, और जो आपका ग्रामर पोर्शन है वो भी हमने इसी में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो आपका मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपका करंट सिलेबस क्या होगा, आपकी पैसेज पासिंग मार्क्स, और साथ ही साथ फुल मार्क्स भी कैसे कवर कर सकते हो, और इंक्लूडिंग आपकी जो पैसेज आती है बोर्ड की तरफ से उनको कैसे सॉल्व करें वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। जो आपकी 2 बुक्स है, जो कि आपकी 12th की इंग्लिश की 2 बुक्स है, फ्लेमिंगो एंड विस्तस, वहां से हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम तो मेडिकल स्टूडेंट्स है, आप में से काफी ज्यादा सारे मेडिकल स्टूडेंट्स है, और वो ट्यूशन सेंटर्स में इंग्लिश नहीं पढ़ते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो कैसे इंग्लिश को लिटरेचर पोर्शन कवर कर सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में होने वाला है वो है आपका ग्रामर पोर्शन, जो कि हम सारा इसी वीडियो में कवर कर देंगे कि आपको कैसे ग्रामर को फॉलो करना है, एंड आपको ग्रामर के मार्क्स बराबर कैसे मिल सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है 12th का, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको एग्जामिनेशन के दौरान कोई डिफिकल्टी या कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट रहता है, आप चाहते हैं कि आप मुझसे बात करें, तो या तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है, ये है आईडी मेरी एलेक्स मुकीत, या आप टेलीग्राम पे इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको साथ ही साथ ये और भी गेस्ट पेपर चाहिए 12th के, तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको YouTube पे जाना होगा और आपको एलेक्स मुकीत सर्च करना होगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला प्लेलिस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाला है इस साल के लिए। इसमें आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या आपकी पूरी की फिजिक्स जो हमने वहां पे पढ़ाई है 12th की, अकॉर्डिंग टू जेके बॉस। यानी जेके बॉस में आपको कितना लिखना है ताकि आपको मार्क्स बराबर मिले। साथ ही साथ और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो भी आप में से आर्ट्स से किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, गेस्ट पेपर्स अपलोड है इसी वाले प्लेलिस्ट में। अगर आपको खुद से प्लेलिस्ट नहीं मिलता है यूट्यूब पे, आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं आपको इस प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ सब्जेक्ट्स पेंडिंग है तो उनके नाम भी आप बताना, लेकिन ओनली आर्ट्स के पेंडिंग है। मेड नॉन मेड के सभी सब्जेक्ट्स अपलोडेड है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर उनका कोई सब्जेक्ट मिसिंग होगा इस प्लेलिस्ट में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, उनके लिए भी गेस्ट पेपर अपलोड हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम और क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए वीडियो एक्चुअली है, दैट इज दी एक तो आपका मॉडल पेपर जो कि रिसेंट आया हुआ है जेके बॉस की तरफ से, कल ही परसों रिलीज हुआ है, 30 जनवरी को रिलीज हुआ है।
तो इसमें हम आपका एक तो मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपका रिसर्च सिलेबस डिस्कस करेंगे और इजी वे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि आप अच्छे से मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो, मतलब कि कहां कहां से आप प्रिपेयर करना है, कौन सा पोर्शन आपको ज्यादा प्रिपेयर करना है ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले। ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, दैट इज जो मेडिकल या नॉन मेड फील्ड से है या जिनका सब्जेक्ट मेड या नॉन मेड इंक्लूडिंग कॉमर्स स्टूडेंट भी, क्योंकि वो पूरे साल ज्यादातर फोकस इंग्लिश पे नहीं देते, ना ही वो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते, क्योंकि उनका जो मेन फोकस होता है दैट या तो नीट या तो जेईई एग्जाम, ठीक है, वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इंग्लिश को कैसे उनको पासिंग मार्क्स करने हैं या फिर अच्छे से मार्क्स वो कहां से, कौन सा पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि वो अच्छे मार्क्स इंग्लिश में भी ला सके। तो इजी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिर आपको अपनी मर्जी आप कौन सा पोर्शन प्रिपेयर करोगे। साथ ही साथ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दैट इज द फुल ग्रामर, यानी जब मैं आपको इसी वीडियो में ग्रामर पढ़ाऊंगा जो कि 12th का होने वाला है अकॉर्डिंग टू जेके बॉस, तो वो हम डिस्कस करेंगे और इस ग्रामर को देखने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हाँ यार यहां से तो अच्छे से पास हो सकते हैं अगर खाली ये वाला पोर्शन हम जो है प्रिपेयर करें, क्योंकि ये ग्रामर है, ये आप तक है, जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना आप इसमें अच्छे अच्छे मार्क्स हासिल कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद फुल गाइडेंस, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि जो आपकी पैसेजेस होती है उनसे आप अच्छे मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो, जो कि आपकी पैसेजेस पूछी जाती है उनको कैसे सॉल्व करना है, या आपका लिटरेचर पोर्शन जो है सर हमें लर्न करने नहीं है क्वेश्चन इंग्लिश में, तो क्या करना होगा उसके लिए मैं आपको लास्ट में स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी। मुझे भी बराबर मार्क्स मिले थे, आउट ऑफ 100 उस टाइम से डायरेक्ट पेपर आता था, क्योंकि आपको तो 20 इंटरनल आते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे 100 मार्क्स का पेपर आता था। मुझे अपने टाइम पे 87 मार्क्स थे 12th में इंग्लिश में। तो मैंने इसके लिए क्या किया था, बाय द वे मेरा उस टाइम जो ग्रामर था थोड़ा सा वीक था, दैट्स व्हाई मुझे मार्क्स करे थे, लेकिन जो लिटरेचर पोर्शन था उसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कवर करे थे। तो वो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी मैथ इंक्लूडिंग मैथ भी था, ठीक है। तो मैंने भी पूरे साल इंग्लिश को बिल्कुल भी टच भी नहीं किया था, इंक्लूडिंग इवन मेरे पास बुक भी नहीं थी, फिर मैंने लास्ट में कैसे प्रिपेयर किया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहले हम आपका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर क्या रहने वाला है इस साल का, तो पहला जो सेक्शन ए होगा जो कि आपको इंग्लिश में पहले देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले आपको 2 पैसेजेस होंगे, यानी 2 पैसेजेस आपको पहले देखने को मिलेंगी। तो उन पैसेजेस के आपके 10-10 मार्क्स होंगे, यानी हर किसी पैसेज के आपको 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे, यहां से आपके बन जाते हैं 20 मार्क्स। यानी कहां से? पैसेज से। यानी अगर आप खाली पैसेज सॉल्व करते हो तो वो आपको वहां पे बन जाते हैं 20 मार्क्स। इसमें भी 10 मार्क्स इतने इजी है पहले पैसेज के, इतने इजी है, मतलब आप सोच भी रख सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो वो कितने मार्क्स है, मतलब इजी हासिल करना है, ठीक है। तो उनको क्या करना है सर, क्योंकि वो आपको नोट मेकिंग है, फिर उसी नोट मेकिंग का आपको समरी करनी है, फिर उसी समरी का एक टाइटल देना है, वहां से आपको 10 मार्क्स हो जाएंगे। वो मैं आगे मैंने डिटेल लिया हुआ है, सैंपल भी साथ में लिया हुआ है कि आपको कैसे नोट मेकिंग करनी है और उसको टाइटल कैसे देना है, समरी कैसे देनी है, ठीक है। उसका प्रोसीजर क्या है, उसका पैटर्न क्या है, लेटेस्ट पैटर्न जो कि जेके बस एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सेक्शन बी जो आपका है, एक तो राइटिंग स्किल इंक्लूडिंग ग्रामर, ठीक है। इसमें आपको टोटल 30 मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। ये इसके जो है पहला जो क्वेश्चन इसमें होगा उसका 4 मार्क्स, 6, फिर उसके बाद 4, 8 + 8। इसके बाद जो आपका सेक्शन सी है आपका लिटरेचर पोर्शन, यानी ये 30 मार्क्स आपको, इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा, यानी आपको कैसे इनको पास करना है, यानी विद इन, और इसको आपको आज भी नहीं प्रिपेयर करना है, जब आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले, एक दिन, ओनली वन डे आपको इसको देना है, ताकि आप ये 30 मार्क्स अच्छे से हासिल कर पाओ, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताना है कि इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, ठीक है, या मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि सेक्शन सी जो आपका है इसमें आपका लिटरेचर पोर्शन सारा का सारा है, और इसमें क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है सर, इसको कैसे प्रिपेयर करें, हमने तो पूरे साल इंग्लिश पढ़ा ही नहीं, देखा भी नहीं है, तो कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे हम लिटरेचर पोर्शन को कवर करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे 30 मार्क्स बन जाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द सेक्शन बी ये मैं आपको इसी वीडियो में सिखाऊंगा, सेक्शन ए भी इसी वीडियो में सिखाऊंगा, यानी ये जो 20 + 30 मार्क्स है ये हो जाते हैं 50 मार्क्स आपके। ये 50 मार्क्स आपको यही वीडियो से आपको कवर हो जाएंगे, यानी यही वीडियो देख के आपको ये 50 मार्क्स अच्छे से हासिल हो जाएंगे।
ये डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी पे। साथ ही साथ रहे ये वाले 30 मार्क्स, इनके लिए मैं आपको बताऊंगा इनको क्या करना है। जस्ट एक दिन इसको देना है, एक दिन में सारी 30 मार्क्स आपको कवर हो जाएंगे, तो आपके 80 मार्क्स बन जाते हैं। और 80 में से आपको 80 प्लस जो आपकी 20 है वो आपकी इंटरनल में है, और 80 में से आपको जस्ट 26 पासिंग मार्क्स है। यानी अगर आप अच्छे से पास भी होना चाहते हो तब भी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये वाला और ये वाला पोर्शन करो, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। पहला जो कि बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल है, जो कि रिलीज किया हुआ है बोर्ड ने अपना जो मॉडल पेपर है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल है, आप जेके बॉस की ऑफिशियल साइट पे इसको चेक कर सकते हो। तो पहला जो सेक्शन ए होगा, इसमें आपको राइटिंग कॉम्प्रहेंशन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, टोटल इसे 20 मार्क्स से 2 पैसेज होंगे, 2 पैसेज के 10 मार्क्स होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें क्या होगा, 1 अनसीन पैसेज 400, यानी आपको एक पैसेज दी हुई होगी वहां से, उसकी आपको एक तो नोट मेकिंग करनी है, उस नोट मेकिंग के 5 मार्क्स है। ठीक है, फिर उसी नोट मेकिंग की समरी करनी है, यानी जो वहां से आपको पैसेज दी होगी पहले उसकी नोट मेकिंग बनानी है, हो गए 5 मार्क्स। फिर उसको समराइज करना है, हो गए 4 मार्क्स। और उसी समराइज जो आपने किया होगा, जो आपकी समरी होगी, उसको एक टाइटल देना है, उस टाइटल का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसका मैंने प्रोसीजर, इसका मैंने पैटर्न लिया हुआ है कि आपको कैसे नोट मेकिंग करनी है, वो आगे वीडियो में है। इसके बाद 1 अनसीन पैसेज, इसमें क्या होगे, इसमें आपको 10 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां से 5 किसके जो कि आपके नोट मेकिंग है, उसके बाद 4 समरी के, और 1 उस समरी को टाइटल देना, होंगे 10 मार्क्स। और जो दूसरी पैसेज होगी, दूसरी पैसेज में आपको 10 एमसीक्यूज होंगे, या 10 वन वर्ड क्वेश्चन होंगे, या तो ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, या एमसीक्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वन वर्ड आंसर होंगे, और ये 10 होंगे, इनके भी 10 मार्क्स होंगे। यहां से आपके 10 मार्क्स बिल्कुल ये वाले भी इजी है, और यहां से आपके टोटल जो मार्क्स बन जाते हैं वो 20 मार्क्स। इन जो ये है नोट मेकिंग प्लस समरी प्लस टाइटल, ये 10 मार्क्स बिल्कुल इजी है। इसी वीडियो में दिखाऊंगा इसका प्रोसीजर क्या है, इसका पैटर्न क्या है, और ये आप छोड़ सकते हो, मतलब मैं मान के चलता हूं ये आपको नहीं भी आएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज, या आप देख सकते हो कि इसमें कोई फिलअप्स भी हो सकता है। ठीक है, चलो फिलहाल तो ये 10 मार्क्स में आपको समझा दूंगा, ये आप तक करोगे या नहीं, ये आप तक है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद आपको क्या आती है, 1 आउट ऑफ 2 एडवर्टीजमेंट, या तो फॉर्मूला इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाईज। इसका जो है पैटर्न भी मैंने इसी में लिया हुआ है। इसके आपको 4 मार्क्स है। एक तो एडवर्टीजमेंट दिया होगा, और उसके और में जो होगा वो होगा फॉर्मल, और यानी उसके और में आपको एक क्वेश्चन होगा इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। और इन्विटेशन और रिप्लाईज को फॉर्मल और इनफॉर्मल पैटर्न होता है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपको होगा एडवर्टीजमेंट, और उसका और होगा इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, और उसी इन्विटेशन और रिप्लाई में फॉर्मल और इनफॉर्मल पैटर्न है। ठीक है, मैंने दोनों लिए हुए, एक तो मैंने एडवर्टीजमेंट भी लिया हुआ है, फॉर्मल इन्विटेशन भी लिया हुआ है, इनफॉर्मल इन्विटेशन भी लिया हुआ है। ये अब आप तक है कि आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन करना आपको एक ही है, क्योंकि 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये इजी है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, इसमें आपको लेटर राइटिंग है। ठीक है, यानी एप्लीकेशन, और इसमें आपको पता है एक तो फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होती है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, अगर आप खाली एड्रेस लिखते हो उसके 1 मार्क से, ये बोर्ड का ऑफिशियल है। ठीक है, यहां से देख सकते हो ये बोर्ड का जेके बॉस का लोगो है पीछे से, तो ये बोर्ड ने खुद से बताया हुआ है। अगर आप एड्रेस लिखते हो 1 मार्क्स मिलता है, सैल्यूटेशन लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा, बॉडी लिखोगे 3 मार्क्स मिलेंगे, क्लोजिंग के 3 मार्क्स लिखोगे। यानी यहां पे ज्यादा मार्क्स जो दिए जाएंगे, यानी यहाँ पे जो ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे वो किस पे दिए जाएंगे, जो कि आपका पैटर्न होगा। यानी अगर आप पैटर्न अच्छे से लिखते हो, डेट भी लिखते हो, सैल्यूटेशन भी लिखते हो, बॉडी भी लिखते हो, क्लोजिंग भी लिखते हो, आपको बराबर 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहां पे सर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक फॉर्मल लेटर होगी, दूसरी इनफॉर्मल लेटर होगी, और दोनों में से आपको एक ही करनी है। मैंने दोनों का पैटर्न दिखाया है इस वीडियो में, आपको जो इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप एक कर लेना दोनों में से, क्योंकि आपको एक ही करनी। यहां पे दिया गया है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ऑन लेटर राइटिंग, या तो बिजनेस होगी या फिर क्या होगी, जो कि नॉन ऑफिशियल, या तो एक तो जिसको हम बिजनेस कहते हैं, या तो ऑफिशियल कहते हैं। ठीक है, यानी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपको मैंने दोनों का पैटर्न दिखाया, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके आपके 6 मार्क्स। यहां से जो मैं आपको साथ साथ काउंटिंग करवा दूंगा मार्क्स की, इस वीडियो से आपको कितने मार्क्स कवर हो जाएंगे। एक तो ये मैं दिखाऊंगा ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 वाला, इसके 10 मार्क्स है, और ये वाला 4 मार्क्स हो गए 14 मार्क्स, और इसके 6 मार्क्स
हो गए, अभी तक हो गए आपके 20 मार्क्स, जो कि मैं आपको इसी वीडियो से कवर करवा के दूंगा। इसके बाद 1 क्वेश्चन ऑन राइटिंग रेज्यूमे अलोंग विथ कवर लेटर। ठीक है, आपको रेज्यूमे लिखना है, ठीक है, और उसका एक कवर लेटर लिखना है। दोनों का अलग अलग पैटर्न होता है, ठीक है, रेज्यूमे अलग और कवर लेटर अलग। और अगर आप खाली रेज्यूमे लिखते हो इसके आपके 4 मार्क्स से, अगर आप कवर लेटर लिखते हो इसके 2 मार्क्स से, अगर आप दोनों लिखोगे साथ में तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। दोनों का पैटर्न मैंने दिखाया है, रेज्यूमे कैसे लिखते हैं वो भी इसी वीडियो में है, और कवर लेटर कैसे लिखते हैं उसका पैटर्न क्या है सर वो भी मैंने इसी वीडियो में दिखाया है। तो यहां से आपके और 6 मार्क्स बन जाते हैं, हो गए आपके 26 मार्क्स अभी तक, ठीक है, इसी वीडियो से। इसके बाद क्या है सर, 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशंस ऑन आर्टिकल, डिबेट, स्पीच, पर्सनैलिटी या कुछ भी हो सकता है। यानी यहां पे आपको क्या लिखना है, आर्टिकल, डिबेट या स्पीच राइटिंग होगी। इसके आपके 6 मार्क्स है। इसका भी मैंने पैटर्न इसी वीडियो में दिखाया है, बहुत इजी पैटर्न है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है वो जरूर से सुन लेना, ठीक है। उसके भी आपके 6 मार्क्स हो गए आपके 32 मार्क्स अभी तक, ठीक है। यानी जो आपको खाली ये वीडियो देखकर आपको मिल जाएंगे ये 32 मार्क्स। इसके बाद क्या है सर, एक और क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। वो क्या है, दैट इज 1 पैसेज वर्ड्स इन लेंथ फॉर एडिटिंग। यानी आपको एक पैसेज दी हुई होगी, यानी आपको एक क्या दी हुई होगी, पैसेज, और उस पैसेज में कुछ एग्जामिनर ने कुछ गलतियां की होगी, ठीक है। यानी आपको एक पैसेज दी हुई होगी और उस पैसेज में एग्जामिनर ने कुछ गलतियां की होगी, उस पैसेज में एग्जामिनर ने कुछ वहां से गलतियां की होगी और आपको उन गलतियों को ठीक करना है। यानी एग्जामिनर ने टोटल 8 गलतियां की होंगी, और अगर आप आठों की आठों गलतियां ठीक करते हो उसमें से, तो आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। यानी एक पैसेज होगी 100 to 150 वर्ड्स, उसमें आपको एडिटिंग करनी है। एडिटिंग क्यों करनी है, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां होंगी, आपको वो चेंज करनी है। आपको जब आप वो पढ़ोगे ना, वो पैराग्राफ, वो पैसेज आप पढ़ोगे तो आपको खुद नजर आएगा इसने कहां पे गलती की है। अगर आप 8 की 8 गलतियां सही कर देते हो तो आपको बिल्कुल 8 मार्क्स मिल जाते हैं। तो यही मैंने बताया, एक तो जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, मैं आपको पासिंग से ज्यादा मार्क्स करवा दूंगा, क्योंकि आपकी मार्क्स पासिंग मार्क्स 26 है। आपकी नोट पैकिंग पहला जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स, वो भी इसी में करवा दूंगा। उसके बाद जो कि आपके एडवर्टीजमेंट है उसके 4 मार्क्स, और उसके बाद लेटर राइटिंग के 6 मार्क्स, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन रेज्यूमे इसके 6 मार्क्स, उसके बाद स्पीच वाला क्वेश्चन उसके 6 मार्क्स, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो कि एडिटिंग है ये 8 मार्क्स। हो जाते हैं आपके टोटल कितने मार्क्स, ये हो जाते हैं आपके टोटल 10 + 4 = 14 + 6 = 20, 26 प्लस ये हो जाते हैं यहाँ पे 40 मार्क्स, ठीक है। यहां तो आपके पासिंग मार्क्स 26 है, यानी अगर आप खाली ये वीडियो देख के जाओगे आपको फिर भी अच्छे से 40 मार्क्स आ जाएंगे। खाली ये वीडियो देख के आपको अच्छे से 40 मार्क्स आएंगे। और जो कि आपकी दूसरी पैसेज है जिसमें आपको एमसीक्यूज करने हैं, अगर आप उसमें से 10 एमसीक्यूज में से खाली 5 एमसीक्यूज ठीक करोगे, वो भी 5 मार्क्स जोड़ लो, यहाँ पे आपके 45 मार्क्स आ जाएंगे खाली ये वीडियो देख के। और अगर आप फिर से एक दिन एक्स्ट्रा दोगे इसमें, जो मैं आपको लिटरेचर पोर्शन में करवा दूंगा, वो भी इजी है, खाली एक दिन उसको देना है, तो वो भी आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। तो यहां पे आपके बन जाएंगे 75 मार्क्स आउट ऑफ 80, ठीक है। यानी खाली एक तो ये वीडियो देखना है, और एक्स्ट्रा में एक और दिन मेहनत करनी है आपको, वो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है लिटरेचर के लिए। आप अच्छे से 75 मार्क्स कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। चलो कट आउट करके आपको फिर भी 5 मार्क्स कट जाते हैं, यानी ये क्वेश्चन आप छोड़ दोगे यहां से, ठीक है। चलो इसमें से 8 में से आप 3 ही ठीक कर पाते हो, तो फिर भी आपको अच्छे से 70 मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि 10 मार्क्स। यानी एक तो एक दिन आपको खुद से मेहनत करनी है और ये वीडियो देखना है, आपको 70 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। अब अगर आप खाली ये वीडियो देख के जाओगे फिर भी आप 45 मार्क्स कर पाते हो अच्छे से, ठीक है, खाली ये वीडियो देखे। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब क्या देखने को आपको मिलेगा, लिटरेचर पोर्शन। पहला जो क्वेश्चन होगा, 1 पोएटिक पैसेज फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बुक, यानी जो आपकी बुक है तो वहां से आपको एक पैसेज, पोएटिक पैसेज यानी पोएम्स में एक पैसेज दी हुई होगी, और उसके कितने मार्क्स होंगे, 10 मार्क्स। यानी वहां से पैसेज होगी, और यहां से 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ऑन प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स अदर देन included or above on poetic devices, global comprehension to be answered in 40 to 50 words। तो यहां से भी आपको कितने करने हैं, 3 में से 2 क्वेश्चंस करने, यानी आपको टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, 3 में से आपको 2 ही करने, और 2 के आपको 3 मार्क्स से टोटल बन जाते हैं 6 मार्क्स, और इस पैसेज के 4 मार्क्स हो गए आपके 10 मार्क्स। ये मैं बताऊंगा इसके लिए क्या करना है आपको,
ठीक है, जो मैंने बताया लिटरेचर पोर्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो। जो कि आपकी बुक फ्लेमिंगो है, वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 में से आपको जस्ट 3 ही करने हैं और उनके कितने मार्क्स है, 9 मार्क्स। यानी 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स से हो जाते हैं आपके 9 मार्क्स। इसके बाद 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम विस्तस। यानी जो दूसरी बुक आपको है विस्तस, उसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी 2 क्वेश्चन टोटल होंगे, 2 में से आपको एक ही करना है और उसके 6 मार्क्स से हो जाते हैं आपको ये 6 मार्क्स भी। उसके बाद लास्ट में क्या है सर, लास्ट में क्या है ये आप देख सकते हो, ये लास्ट वाला है। चलिए जी, इसमें क्या है सर, आप देख लीजिए, इसके भी आपको 5 मार्क्स है सर। इसमें क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द प्ले। जो कि आपका प्ले वाला सेक्शन है, प्ले में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसके आपको 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये वाला आपका लिटरेचर पोर्शन है जिसके आपके 30 मार्क्स है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है, वो इसे एक दिन उस पर देना है, ये 30 मार्क्स भी आपके कवर हो जाते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होगा, ये भी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल है, बोर्ड की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन के 20 मार्क्स, फिर राइटिंग स्किल के 30 मार्क्स, फिर आपका लिटरेचर सेक्शन जो होगा उसके 30 मार्क्स। ठीक है, ये हो जाते हैं यहां से आपको जो कि क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा 80 मार्क्स। और उसके बाद असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स जो कि आपके स्कूल में होंगे या इंटरनल जिसको आप कहते हो, उसके आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं आपके टोटल 100 मार्क्स। यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा और आपके 20 मार्क्स कहां से होंगे, इंटरनल से, क्या हो गए आपके 80 मार्क्स, 100 मार्क्स। इसके बाद आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस ये वाला है आपका, जिसको आप इजी वे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है, ये वाला है कि सर हमें कैसे इजी हम कैसे मार्क्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको पहली पैसेज होगी, फिर से मैं जो है इसको शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं। पहली पैसेज आपको होगी, उसमें से पहले आपको नोट मेकिंग करनी होगी, फिर उसमें समरी बनानी होगी, फिर उसका एक टाइटल देना होगा, हो गए आपके 10 मार्क्स। ठीक है, फिर आपको 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि कहां से होंगे, गिवन पैसेज। यानी आपको एक पैसेज दी होगी, उसमें ही 10 एमसीक्यूज होंगे और उसके कितने मार्क्स है, 10 मार्क्स। चलो ये मैं मान के चलता हूं आप ये खुद से करोगे। ठीक है, जितने आप ठीक कर पाओगे उतने। उसके बाद जो कि पोस्टर या तो इनविटेशन एंड रिप्लाईज होगा, इसके भी कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है। इसके बाद लेटर राइटिंग या तो फॉर्मल या तो इनफॉर्मल, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, 6 मार्क्स है। सर 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अगर आप एड्रेस लिखते हो 1 मार्क्स, सैल्यूटेशन का 1 मार्क्स, बॉडी के 3 मार्क्स और क्लोजिंग लास्ट उसका भी 1 मार्क्स होगा। उसके बाद रेज्यूमे और जो आपका साथ में क्या कवर लेटर, उसके भी आपको 6 मार्क्स है। यहां पे आप +2 कर देना, जो कि कवर लेटर के इसके भी आपको 6 मार्क्स है। इसके बाद स्पीच और आर्टिकल, अगर आप स्पीच राइटिंग करते हो उसके भी 8 मार्क्स है। चलिए जी, इसके बाद ये आप देख सकते हो। उसके बाद ग्रामेटिकल वर्ड्स करेक्शन करनी है, जो मैंने बताया कि 8 गलतियां आपको ढूंढनी है, 8 गलतियां जिसकी आपको 8 मार्क्स है। यानी आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, करेक्शन ऑफ ग्रामेटिकल वर्ड्स फ्रॉम गिवन पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें आपको ग्रामेटिकल वर्ड्स की करेक्शन करनी होगी। ठीक है, इसके बाद इसके भी 8 मार्क्स है। 1 पैसेज फ्रॉम पोइमस टेक्सचुअल क्वेश्चन, पहले एक पैसेज होगी उसके 4 मार्क्स होंगे, जो कि कहां से होगी, पोइम से। फिर आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन फ्रॉम पोइम्स होंगे, जो कि 2 ही होंगे, उनके कितने मार्क्स है, 6 मार्क्स। यानी हर किसी क्वेश्चन के 3 मार्क्स। ठीक है, यानी जो आपका पोइट्री सेक्शन है अपनी टेक्स्ट बुक का, उसमें से आपको ओनली टेक्सचुअल क्वेश्चन 2 ही होंगे, 2 ही टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे फ्रॉम द पोइट्री सेक्शन ऑफ योर क्लास 12th इंग्लिश बुक। ठीक है, और एक पैसेज होगी जिसके 4 मार्क्स होंगे। ये भी आपके बन जाते हैं 10 मार्क्स यहां से, जो कि आपका लिटरेचर पोर्शन है ये वाला। 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 क्वेश्चन होंगे यहां से, 5 में से आपको 3 ही करनी है। कहां से, फ्लेमिंगो से। वो किस पे बेस्ड होंगे, क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे कि कैसे क्वेश्चन हमको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, यहां पे इनके 3 मार्क्स से वो बन जाते हैं आपके 9 मार्क्स। 1 आउट ऑफ 2 फ्रॉम विस्तस, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक ही करना है, उसके 6 मार्क्स है। 1 आउट ऑफ 2 एक और क्वेश्चन होगा, टोटल 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक ही करना है, कहां से, प्ले से, इसके भी 5 मार्क्स है। ठीक है, ये आपका बन जाता है 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। चलिए जी, अब क्या है आगे,
ये आपका पहला क्वेश्चन होगा जो कि आपको करना होगा। इसमें क्या करना है सर, जो कि आपका डिटेल सोल्यूशन है, आपको नोट मेकिंग करनी है, फिर उसके बाद समरी करनी है, उस समरी का एक और टाइटल देना है। चलो मैं आपको बताऊंगा कि पहले नोट मेकिंग कैसे करते हैं। जो भी आपको गिवन पैसेज होगी, जो भी आपको गिवन पैसेज होगी उसमें आपको नोट मेकिंग करनी है। सर नोट मेकिंग कैसे करें, जब भी आप वो पैसेज पढ़ोगे उसमें आपको देखने हैं इसमें मेन पॉइंट्स कौन से है। पहले जब भी आप कोई पैसेज पढ़ोगे आगे तो उसमें आपको क्या देखनी है, इसमें मेन पॉइंट्स कौन कौन से है, उनको क्या करना है, उनको हेडिंग बना लेनी है, ठीक है, जिसको आप टाइटल भी, मतलब जब आप कोई पैसेज पढ़ोगे तो वहां से आपको खुद पता चलेगा ये जो ये पैसेज है ये किस रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको आपको एक टाइटल देना होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, उसमें से मेन पॉइंट्स निकाले, मेन पॉइंट्स, ठीक है, वो यहां पे लिखनी है, उसको लिखना है सब हेडिंग, ठीक है। फिर उस पॉइंट के रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें होंगी, उस पॉइंट के रिलेटेड जो भी छोटी छोटी बातें होंगी वो आपको लिखनी है, जिसको हम नाम देते हैं सब हेडिंग। सर इसको कैसे लिखना है, पहली जो हेडिंग होगी उसको नाम दोगे 1, ठीक है। अब लेट सपोज यहां पे कोई है पोल्यूशन आपको टोटल दिया हुआ है, ठीक है, पोल्यूशन आपकी इसका नाम है जो कि पैसेज है। पहला जो होगा, पहला पॉइंट, इसमें आप लिखोगे वाटर पोल्यूशन, ठीक है, वाटर पोल्यूशन। अब आपको वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करना है। अब आप लिखोगे 1.1, सॉरी, अब आपको लिखना है 1.1, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन में जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपको यहां पे लिखने हैं, ठीक है। अब जब वाटर पोल्यूशन खत्म हो गया, अब आप दूसरा पॉइंट यहां पे स्टार्ट करोगे 2, ठीक है। अब आपको यहां पे लिखना है फॉर एग्जांपल, अब आपको लिखना है एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन। अब आपने एयर पोल्यूशन लिखा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी एयर पोल्यूशन में पॉइंट्स आते हैं वो आपको यहां पे लिखने हैं, लेकिन यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है 2.1, यहां पे डिटेल लिखनी है। लेट्स सपोज अब आपको यहां पे आपने एयर पोल्यूशन लिखा, एयर पोल्यूशन को नीचे डिफाइन किया है लेकिन पॉइंट्स में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एग्जांपल्स देनी है। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे 2.1.1, ठीक है। इसको बोलते हैं हेडिंग, इसको बोलते हैं सब हेडिंग, ये भी हेडिंग है, ये भी सब हेडिंग है। अब इसकी एग्जांपल जो होगी उसको बोलते हैं सब हेडिंग, ठीक है। यहां पे आपको क्या लिखनी है, पहला पॉइंट नंबर 1 इसकी हेडिंग, ठीक है, पहले आप लिखोगे सब हेडिंग, इसका पॉइंट नंबर 1, इसके बाद सब हेडिंग, ठीक है, ये आपको लिखनी है। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, खाली 3 पॉइंट, 1 2 और एक और पॉइंट लिखना है, लेकिन मेंशन जरूर करना है, यहां पे सब हेडिंग यहां पे जरूर मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद सर क्या करना है, आप क्या करोगे, जैसे ही आप यहां पे लिखोगे पोल्यूशन, ठीक है, अब आप नीचे पोल्यूशन फुल फॉर्म में नहीं लिखोगे, अब आप ऐसे नहीं लिखोगे PLLU, यहां पे आप ऐसे नहीं लिखोगे पोल्यूशन, ठीक है। अब आपको पता है कि मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं उनको ज्यादातर स्पेलिंग पता नहीं होते, फिर वो ऐसे ही करते हैं POLL, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। चलो ये मान के चलो ये पोल्यूशन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब अगर आपको पोल्यूशन लिखना है, ठीक है, अब आप पूरा पोल्यूशन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे POLL, ठीक है, ऐसे। यहां पे जब भी आपको डिफाइन करना है, लेट सपोज कि किसी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है इसके रिलेटेड, मतलब आप लिखते जा रहे हो कि हमें पोल्यूशन नहीं करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट में इसमें कुछ खिलाफ है। अब अगर आप गवर्नमेंट वर्ड यूज करते हो, अब आपको ये नहीं लिखना है GOVERNMENT, अब आप सिर्फ लिख सकते हो GOVT, गवर्नमेंट। यानी आपको इस वर्ड के बदले एब्रीवेशन यूज करनी है, ठीक है। जस्ट लाइक आपको लिखना है इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है INFO, ठीक है। या आपको लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ लिख सकते हो EX। लेकिन लास्ट में क्या करना है, जो भी आपने एब्रीवेशन यूज किए खुद से, लेट सपोज आपने गवर्नमेंट के लिए यूज किया था GOV, इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया था INFO, या आपने EX यूज किया था किसके लिए, एग्जाम्पल के लिए। यानी फिर आपको नीचे लिखना है जो भी आपने ऊपर नोट मेकिंग में एग्जाम्पल्स यूज की हुई होंगी उनको आपको क्या करना है, नीचे अलग से लिखना है। या तो यहाँ पे लिखना है कि या तो आप लिख सकते हैं एब्रीवेशन यूजर, या तो आप लिख सकते हैं एब्रीवेशन यूजर। फिर आपको यहां लिखना है जो भी पॉइंट होगा, जो भी यानी जो भी आपको बड़ा पॉइंट दिखेगा उसको आपको अपने हिसाब से कोई भी एब्रीवेशन देनी है। यानी जस्ट लाइक आपको एक वर्ड है लेट्स सपोज कि साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली आपको लिखना है। आई होप ये मुझे याद हो इसकी स्पेलिंग, चलो कुछ करता हूं। ये आपको लिखना है इसमें साइमल्टेनियसली। अब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा नहीं लिखना है साइमल्टेनियसली, आप सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हो SIML, ठीक है। फिर आपको नीचे यही लिखना है
SIML यहाँ पे, लेकिन ऊपर लिखना है, यहाँ पे लिखना है एब्रीविएशन इज यूज्ड, यानी मैंने कौन से एब्रीविएशन इसमें यूज किए, फिर आपको लिखना है SIML का मतलब है साइमल्टेनियसली। ठीक है, जरूरी क्या है इसमें, एक तो हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग इसमें जरूरी है, और साथ में इसमें जरूरी एब्रीविएशन यूजर। इस एब्रीविएशन यूजर के अलग से मार्क्स है। ठीक है, जब आप एब्रीविएशन यूजर लिखते हो, इसको आपको एग्जामिनर अलग से मार्क्स देता है। यहाँ पे आपके जो नोट मेकिंग है वो है 5 मार्क्स, और एब्रीविएशन अगर आप यूज करते हो, इसको आपको 2 मार्क्स है अलग से एब्रीविएशन यूजर। ठीक है, इसके बाद जो आपकी समरी है, सर समरी कैसे लिखे, आप क्या करना है, आपको इन पॉइंट्स को मिला के, इन पॉइंट्स को मिला के एक पैराग्राफ बना लो, उसको ऊपर नाम लिखो समरी। ठीक है, जब आप यही पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे अपनी पैसेज से, उनको आपने एक नोट मेकिंग बनाई थी। ठीक है, जब आप यहाँ पे नोट मेकिंग बनाओगे, इन्हीं पॉइंट्स को कंबाइन करके इसमें लिखो, और ऊपर नाम लिखो समरी, यानी ऐसे लिखो, आपको ऊपर आपको लिखना है क्या, समरी। ठीक है, जो आपने यहाँ पे टाइटल दिया था या हेडलाइन दी थी, जैसा कि मैंने आपको पोल्यूशन बताया, आपको लिखना है टाइटल क्या है यहाँ पे, दैट इज लेट्स सपोज पोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे इसी के आपके 5 मार्क्स हैं। अगर आप इसी को कंबाइन करके लिखोगे, यही समरी बन जाएगी, और इसी समरी को यहाँ पे लिखोगे और 4 मार्क्स मिलेंगे। इस टाइटल को यहाँ पे लिखोगे, 1 मार्क्स बन जाएगा। इन 5 मार्क्स से आपको टोटल 10 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि बिल्कुल ईजी है हासिल करना। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, जो कि क्वेश्चन होगा पोस्टर। ठीक है, जो कि क्या होगा क्वेश्चन आपको, पोस्टर। चलिए जी, सर यहां पे क्या करना है, सर ये क्या लिखा है, ये सॉरी ये एडवर्टीजमेंट यहां पर नहीं है। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है यहां पे, ये यहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं है। यहां पे ये क्या है फिर सर, क्योंकि मैंने आपको बताया था, या तो पोस्टर होगा, या तो पोस्टर लिखना होगा। ठीक है, या फिर आपको क्या दिया हुआ होगा, या तो आपको दिया होगा इनविटेशन। अरे यार, तो फिर से वही कांड हो गया। चलिए जी फिर से बना लेते हैं इसको। अरे मान जा यार, क्यों इतनी शरारत करता है तू भी। ठीक है, यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो है, या तो पोस्टर होगा, या फिर आपको इनविटेशन और रिप्लाईज होंगी, इनविटेशन या फिर होंगे रिप्लाईज। इनका फॉर्मल और इनफॉर्मल भी आता है, मैंने दोनों यहाँ पे लिए हुए हैं। जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई है। ठीक है, चलिए जी सर पोस्टर का मतलब क्या है, आप इसको कैसे सॉल्व करवाते हो। ठीक है, चलिए जी मैं आपको बताता हूं कि पोस्टर का मतलब क्या है। ठीक है, आपको एक पैसेज दी हुई होगी, उसमें से आपको क्या करना होगा, वहां से आपको फाइंड आउट करनी होगी पहले, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यानी जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो लेट्स सपोज आपको एक पैसेज दी होगी किसी इवेंट पे। ठीक है, जो उस इवेंट को कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको लिखना है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्कूल है, हॉली हर्ट स्कूल, वसंत नगर, लखनऊ। ठीक है, पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है कि इसका जो एम है, यानी इसका एम क्या है इस पोस्टर का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा स्कूल का नाम क्या है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। फिर आपको ये भी पता चलेगा कि इसका एम क्या है। फिर आपको जरूरी क्या है यहाँ पे मेंशन करना है, डेट, टाइमिंग या वेन्यू। ठीक है, डेट भी मेंशन करना है, टाइम भी मेंशन करना है, और वेन्यू भी मेंशन करना है, यानी कब होने जा रहा है। ठीक है, और किस टाइम पे होने जा रहा है, और कहां होने जा रहा है, ये तो जरूरी दिया हुआ होगा। ठीक है, और यहां पे आपको ये जरूरी बनाना है, कोई भी पोस्टर बना लो, कुछ भी डायग्राम बना लो यहाँ पे, लेकिन डायग्राम में आपको जरूरी शो करना है। अगर आपको एडवर्टीजमेंट के शायद आपको 4 मार्क्स है, इसके आपको जरूर से 2 मार्क्स होंगे, या आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा इसको, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाना है कि मतलब जैसा कि यहाँ पे स्कूल है कुछ भी, लेकिन यहाँ से आपको दिखाना है, यहाँ पे जरूर लिखना है एंट्री फी है, फ्री है सारी। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर आपको इसका एम लिखना है, फिर आपको डेट, टाइम, वैल्यू लिखना है, फिर आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम्स बनाने हैं, 1-2 बना लो वो काफी है। यहां से ये भी आपका हो गया, कौन सा, दैट इज पोस्टर एंड सॉरी पोस्टर, यहां पे भी गलती हुई है। ठीक है, पोस्टर एंड एडवर्टीजमेंट नहीं है,
पोस्टर एंड इनविटेशन और रिप्लाईज, ठीक है। तो इनविटेशन और रिप्लाई, इसका सर पैटर्न क्या है, ठीक है। इसमें दो पैटर्न होते हैं, एक तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपने क्या किया था अपने टाइम पे, दैट इज सिंपली यार पोस्टर, इतना इजी है, इसमें कौन इतना झंझट याद रखेगा। इसमें अगर फॉर्मल की बात करेंगे तो फॉर्मल का मसला क्या है, क्योंकि आपको पता है इसके 4 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले लिखनी है कि मिसेस एंड मिस्टर एन के खन्ना रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ यूर बिलिंग प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज। अब यहाँ पे एक मैरिज होने जा रही अदिति और किसके दरमियान, मीहुल। और यहाँ पे इसमें लिखा है कि ये किसका सन है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक तो रिक्वेस्ट, फिर दूसरा वेन्यू किस लिए है, और यहाँ पे डेट जरूरी है, और इसका वेन्यू जरूरी है, और लास्ट में RSVP जो कि आपका वेडिंग का कार्ड होता है ना, ये सेम वही है, सेम वही है। यानी इनविटेशन, उसमें भी इनविटेशन देते हैं, इसमें भी इनवाइट करना है, वहां पे भी लिखा हुआ होता है। यहाँ पे अब हम कश्मीर में विद नहीं लिखते, यहाँ पे डायरेक्ट विद की जगह लिखते हैं वेड्स, ठीक है। तो सर इनफॉर्मल का पैटर्न क्या है, इनफॉर्मल का ये पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस, फिर यहाँ पे जैसा एक एप्लीकेशन लिखते हैं ना, ये आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो कि इसका क्या पैटर्न है, ठीक है। लेकिन मेरा अगर आप मानोगे तो पोस्टर बिल्कुल इजी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एम, फिर डेट, टाइम, वैल्यू, यहाँ ये तो मतलब खुद भी आपको समझ आएगा। एक तो डेट जरूरी होता है, अगर आपको कोई मतलब पोस्टर देखोगे, पहले आप क्या देखोगे कि ये पोस्टर किसने निकाला है, ठीक है, ये पोस्टर किस रिलेटेड है, ये कब होने जा रहा है, टाइम क्या है इसका, और कहां पे होने जा रहा है, यही तो होता है, ठीक है। तो ये इजी है। चलिए जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद लेटर राइटिंग, या तो फॉर्मल होगी या तो इनफॉर्मल होगी, दोनों क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर आपको होगा और उसमें और होगा, किस किस में और होगा, एक तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में और देखने को मिल जाएगा। सर आपने कौन सा दिखाया, मैंने दोनों दिखाए, सर हमें कौन सा करना है जो आपको इजी लगी, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर की बात अगर हम करेंगे, इसमें आपको क्या पहले लिखना है, पहले आपको योर नेम एंड एड्रेस, यानी अपना नाम और अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, जिसको हम नाम बोलते हैं सेंडर्स नेम और सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। इसके बाद आपको 2 स्पेस छोड़नी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैटर्न। फिर उसके बाद क्या करना है, डेट लिखना है, उसके बाद फिर से 2 स्पेस छोड़नी है, फिर आपको द नेम, टाइटल एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम यू आर सेंडिंग द लेटर, यानी जिसको आप बोलते हो रिसीवर्स एड्रेस या रिसीवर्स नेम, ठीक है। पहले आपको अपना चलो मैं मान के चलता हूं, मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखनी है, लेकिन किस फॉर्मेट में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहा हूं, दैट मीन्स फॉर्मल लेटर। पहले मुझे अपना नाम और अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद 2 स्पेस छोड़नी है, फिर डेट लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है सर, फिर से 2 स्पेस छोड़ो, फिर क्या लिखना है, फिर उसका नाम लिखो। लेट्स सपोज मुझे SMC श्रीनगर को भेजनी है, ठीक है, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एड्रेस लिखना है और किसको मुझे भेजनी है, वहां पे जस्ट लाइक मैनेजर है, ठीक है। इसके बाद 1 स्पेस छोड़नी है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है सैल्यूटेशन, डियर नहीं, डियर अब तक है, डियर नहीं वैसे लिखना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखना सर और मैम स्लैश करके, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बॉडी लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोर्ड ने बताया है, अगर आप एड्रेस लिखते हो, एड्रेस का 1 मार्क्स है, डेट का भी 1 मार्क्स है, और जो आपकी बॉडी है उसके 3 मार्क्स है, और लास्ट में एंडिंग जो उसका भी 1 मार्क्स है, आपके 6 मार्क्स है, ठीक है। इसको ध्यान में रख लेना। इसके बाद सर, इसके बाद क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या लिखना है, यूर एड्रेस विथ पिन कोड, ठीक है। राइट डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी किस डेट पे आप लेटर लिख रहे हो। इसके बाद सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, जिसको आप डियर राहुल या कुछ भी बोलते हो, ठीक है, डियर जिसको आप बोलते हो, डियर इसमें यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्लोजिंग, क्लोजिंग का आपका 1 मार्क से, बॉडी के 3 मार्क से, एड्रेस के आपको 1 मार्क से, और यहाँ पे डेट का आपको 1 मार्क से। इसको ध्यान में रख लेना। यहाँ पे एक ही प्रिपेयर करना है। सर आप कौन सा प्रिपेयर करते हैं, मैं ऑब्वियसली ये करता क्योंकि अपना एड्रेस, डेट, उसका एड्रेस, बॉडी और क्लोजिंग, इजी है ये वाला। चलिए आगे चलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है सर, कवर लेटर पूछी जाती है, और क्या पूछा जाता है बेटा सर, और रेज्यूमे पूछा जाता है। रेज्यूमे का पैटर्न क्या है जो बोर्ड एक्सेप्ट करे, सर बहुत सारे पैटर्न्स मिलते हैं अगर हम सर्च करते हैं, तो पैटर्न कौन सा है जो जेके बॉस एक्सेप्ट करे ताकि हमें पूरे मार्क्स मिले, तो ये वाला है जिसके आपके यहाँ पे मिल जाते हैं 4 मार्क्स, ठीक है। यानी अगर आप खाली रेज्यूमे लिखते हो इसके 4 मार्क्स है, और अगर आप कवर लेटर लिखते हो इसके भी आपको 2 मार्क्स है, ठीक है।
इसके आपको 2 मार्क्स है। चलिए जी, पहले इसका पैटर्न देखते। रेज्यूमे का पैटर्न क्या है? नेम पहले लिखना है यानी अपना नाम, फिर उसके बाद डीओबी लिखनी है यानी डेट ऑफ बर्थ, फिर परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद एकेडमिक यानी आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन यानी पास हायर। क्वालिफिकेशन क्या है? यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी आपने कहां तक अपनी पढ़ाई की है, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी पास हायर सेकेंडरी फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड फ्रॉम रामाकृष्ण पब्लिक स्कूल बेंगलुरु विथ 84 एग्रीगेट, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना है? एक तो नेम लिखना है, डीओबी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर और क्वालिफिकेशन। उसके बाद क्या लिखना है? लेकिन क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट लिखनी है, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, उस टाइम क्या परसेंटेज थी आपकी, और साथ साथ कहां से की ये भी आपको लिखनी है, ठीक है, पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन। वरना इस बंदे ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे इसने मास्टर्स किया हुआ है, यहाँ पे इसने एजुकेशन यानी बीएड भी किया हुआ है, लेकिन इसने पूरी की पूरी जो है क्वालिफिकेशन लिखी है कहां से? अपने 12th से, यानी 10th से इसने पूरी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, यानी ग्रेजुएशन भी कहां से की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स भी इसने कहां से किया हुआ है, और लास्ट में इसने बीएड भी किया हुआ है, उसका भी लिखा है, यानी पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन विथ मार्क्स, और आपको ये भी लिखना है आपने कहां से किया है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस यानी आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। इसके बाद हॉबीज ज्यादा जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो, लेकिन आई थिंक आप लिखो, ठीक है, मेरी सजेशन आप लिखो, ठीक है। क्या क्या लिखना है? अपना नाम, अपनी डीओबी, फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है, प्रोफेशनल या पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना है, और उसके बाद हॉबीज लिखनी है, ठीक है। इसके आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। चलिए जी, इसके बाद अगर आप साथ में कवर लेटर भी लिखते हो फिर आपको और 2 मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि आपके बन जाते हैं टोटल 6 मार्क्स, ठीक है, जो कि आपके बन जाते हैं टोटल 6 मार्क्स। तो यहां पे आपको क्या लिखना है? कवर लेटर, ठीक है। तो पहले डेट, ठीक है, फिर इसका नाम, डेट और एड्रेस और नाम, और उसके बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, सारा का सारा असिस्टेंट डायरेक्टर इसका यानी पूरी इसकी कुंडली लिखी हुई है, ठीक है। रियल आरबीआई, रियल किड्स हार्लेम आरबीआई, और यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस विथ पिन कोड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखनी है, फिर पूरी क्या आपको लिखनी है, ये लिखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप पढ़ो इसको साथ साथ। आई एम ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट स्मिथ कॉलेज, please to apply for the position of teacher or coach with 2018 Real Kids Harlem summer program, which I saw in your career database. Armed my inclination towards your incubation and team support, I am drawn towards this position as an opportunity to make a positive impact on in the lives of STU, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कवर लेटर का मतलब क्या है? जब हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं फिर हम उसको बोलते हैं कि लेटर लिखते हैं, मतलब इसको हम एक्चुअली बोलते हैं कि लेटर लिखना है किसके लिए? किसी पोस्टिंग के लिए, ठीक है। जब हम रेज्यूमे भी सेंड करते हैं, रेज्यूमे के साथ साथ हम क्या लिखते हैं कि हमें कौन सी पोस्ट पे चाहिए, वहां पे पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, इसका कवर लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपका है दैट इज स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग आपके कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है, ठीक है। पहले आपको इसमें क्या लिखना है? इसमें यहाँ पे ज्यादा ध्यान में रखना है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इसको इसलिए हाईलाइट करके पहले ही रखा है, ठीक है। स्पीच राइटिंग के आपके कितने मार्क्स है? शायद इससे ज्यादा मार्क्स है आपको, शायद 5 मार्क्स, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है? अटेंशन ग्रैबिंग हुक, ठीक है। सर हुक का मतलब क्या है? हुक का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस लिखो, ऐसा सेंटेंस, जैसे आप न्यूज सुनते हो तो वहां पे ऊपर क्या लिखी, जिसको हम बोलते हैं हेडलाइन, ठीक है। जैसे न्यूज में हेडलाइन होती है, उस हेडलाइन से आपको सारा का सारा पता चल जाता है कि ये न्यूज किस रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं अटेंशन ग्रैबिंग हुक। यानी जो भी आपको स्पीच राइटिंग करनी होगी, उसका एक आपको अटेंशन हुक लिखना होगा, अटेंशन ग्रैबिंग हुक, यानी एक ऐसी लाइन लिखनी होगी, हेडलाइन लिखनी होगी, जिससे एग्जाम्पल को पूरा का पूरा पता चले कि स्पीच किस रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है? प्रीव्यू ऑफ मेन पॉइंट, यानी आपको यहाँ पे प्रीव्यू देना है, जो भी आपके सारे पॉइंट्स होंगे, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो नीचे, उनका एक प्रीव्यू देना है ऊपर आपको, कैसे? इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपको क्या स्टार्ट करना है? दैट इज बॉडी पैराग्राफ, ठीक है। सर बॉडी में क्या लिखना है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आप बोल रहे थे, ठीक है। जैसे आप कोई पॉइंट लिखोगे, इनमें से जो भी आपने ऊपर लिखा होगा और उसमें से आपको कोई पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, लेकिन
मेक श्योर यहाँ पे कर लेना, जब भी आप कोई लाइन लिखोगे फिर बीच में फुल स्टॉप रखोगे, ठीक है, फिर जब आप दूसरी लाइन लिखोगे तो ये जो ये वाली लाइन होगी ये इस रिलेटेड होना चाहिए, यानी ये वाला सेंटेंस रिलेटेड टू दिस होना चाहिए। यानी फुल स्टॉप जब होगा आप दूसरी बात स्टार्ट नहीं कर सकते हैं एक ही लाइन में। यानी ये एक लाइन है, फिर आप फुल स्टॉप करते हो, आप दूसरी बात स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सर क्या करना है, जब आप ये लाइन लिखोगे फुल स्टॉप करोगे फिर आपको दूसरी लाइन लिखनी है, वो आपको इसी रिलेटेड लिखना है। सर मुझे अब ज्यादा नहीं लिखना है, मुझे इतना इसके रिलेटेड लिखना है, अब मुझे दूसरी बात यहाँ पे लिखनी है। उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए आप दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करो, लेकिन एक ही लाइन में आप दो बातें नहीं बोल सकते एग्जामिनर को, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। चलिए जी, लास्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन यानी समरी लिखनी है। जो भी आपने ऊपर डिस्कस किया ये आपको अलग पैराग्राफ में लिखना है। यानी टोटल आपके अगर मैं बात करूं इसका एक पैरा बन जाएगा शॉर्ट, इसके एक या दो पैराग्राफ बन सकते हैं, और कंक्लूजन एक पैराग्राफ, 1 + 2 + 1 यानी टोटल 4 पैराग्राफ होने चाहिए मिनिमम एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये बात ध्यान में जरूर रखना कि दो बातें आपको साथ में नहीं लिखनी है एक लाइन में, फुल स्टॉप के बाद नए से स्टार्ट करो, नया पैराग्राफ स्टार्ट करो, नई बात अगर लिखनी है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते, इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है स्पीच और आर्टिकल में लिखा है सर टेक्सचुअल क्वेश्चन, जो कि आपने बताया था लिटरेचर पोर्शन को क्या करना है। चलिए जी, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या करना है। स्ट्रेटजी ऑफ पासिंग मार्क्स वो मैंने बता दिया, सारा का सारा जो ग्रामर आपको डिस्कस कर दिया। चलिए जी, हाउ टू सॉल्व पैसेज हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर टेक्सचुअल क्वेश्चन को क्या करना है। टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने उसके लिए आपको बताया कि आपको जस्ट एक दिन प्रिपेयर करना है। ये वाला आपको इस वीडियो से प्रिपेयर हो गया। अब आपको लिटरेचर पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, जस्ट एक दिन देना है अपनी बुक को। सर क्या करना होगा, जो भी आपकी बुक है, चाहे फ्लेमिंगो बुक हो या फिर आपकी विस्तस हो, ठीक है, इसमें जो भी चैप्टर्स है, ठीक है, जो भी चैप्टर्स प्रोज से है, पहले चार चैप्टर्स उनको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करो, फिर से आप क्या करो, जो भी चैप्टर का नाम होगा उसके साथ में लिखो पहले चैप्टर का नाम लिखो, समरी इन हिंदी या फिर उर्दू। सेम मैंने ही किया था, सेम, ठीक है। पूरी की पूरी चैप्टर की समरी आपको सुननी है, किसमें, हिंदी में या उर्दू में। वैसे तो सेम ही होती है दोनों, मतलब हमारे लिए कश्मीरी लोगों के लिए हमें दोनों लैंग्वेज सेम लगती है, ठीक है। तो क्या करना है, पूरे चैप्टर की समरी आपको सुननी है, किसमें, उर्दू या हिंदी में। कितने चैप्टर्स की, पहले 4 चैप्टर्स की। सर समरी कितने टाइम की होगी, हार्डली ये होगी 4 से 6 मिनट की एक समरी, 4 से 6 मिनट की। अगर आप 5 चैप्टर्स भी प्रिपेयर करते हो, यहां से 5 चैप्टर्स की आपको समरी सुननी है यहां से, और 5 चैप्टर्स अगर आप समरी सुनोगे, हर एक समरी 6-6 मिनट की होती है, वो बन जाते हैं 30 मिनट। यानी आप अपनी बुक को कितने टाइम में कवर कर सकते हो, ओनली 30 मिनट्स। यानी आपका पूरा का पूरा लिटरेचर पोर्शन कितने टाइम में कवर हो सकता है, ओनली 30 मिनट्स। अब जो आपका प्ले वाला पोर्शन है, प्ले में से पहले 3 चैप्टर्स सेम प्रोसीजर फॉलो करो। इनकी चैप्टर का नाम लिखो, समरी इन हिंदी लिखो साथ में, समरी इन हिंदी। सर इसकी समरी कितने टाइम की होगी, यही 4 से 6 मिनट। इसको याद रख लो, फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में से उसको आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो, अच्छे से। लेकिन यहाँ पे समरी याद रख लेना, ठीक है, एक दिन के लिए याद रखनी है, आज प्रिपेयर मत करो इसको, इंग्लिश को छोड़ दो फिलहाल मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट्स उनको ज्यादा टाइम दे दो, और इसको आप एक दिन में अच्छे से कवर कर सकते हो। एक तो आपको समरी सुननी है अच्छे से इन चैप्टर्स की, यानी प्रोज में से आपको 5 चैप्टर्स और प्ले में से पहले 3 चैप्टर्स की आपको समरी सुननी है, ठीक है। यहां से आपको पूरा का पूरा लिटरेचर पोर्शन कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। यहां से आपको 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे। लेकिन इसको लास्ट जब यानी अगर आपका फॉर एग्जांपल 26 को आपका पेपर है, लेट सपोज आप इसको 25, ठीक है, इस दिन प्रिपेयर करना है। सर इस दिन क्या करना है, एक तो ये वाला वीडियो देखना फिर से, क्योंकि आपका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वहां से आपको कितने मार्क्स हो जाते हैं, 45, जो कि मैंने आपको पहली काउंट करवा दिया था। सर साथ में क्या करना है, साथ में आपको क्या करना है, अगर आप देखो इसको, आप ये वीडियो जो होगा हार्डली 40 मिनट तक गया होगा, ठीक है, 1-2 मिनट आगे पीछे होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
ये 40 मिनट्स का वीडियो देख लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 30 मिनट्स की समरी, यहाँ से 15 मिनट्स की समरी होगी, यहाँ से 30 प्लस मान के चलो यहाँ से 20 मिनट्स की समरी है, तो यहाँ पे आपके बन जाते हैं 50 मिनट्स। यानी ये इसको मान के चलो 1 आवर और आपका ये वाला 1 घंटा, ठीक है। यानी 2 घंटे में ही आप 12th का इंग्लिश कवर कर सकते हो। और बाकी जो सारा टाइम है ये आप मेन सब्जेक्ट्स को दो, इंग्लिश को फिलहाल छोड़ो, ये 1 दिन की बात है, ठीक है। तो ये बस 1 दिन की बात है। चलिए जी, इसके बाद स्ट्रेटेजी फॉर पासिंग मार्क्स, मैंने बताया कि अब आपको आप तक आप क्या प्रिपेयर करोगे पासिंग मार्क्स के लिए, क्योंकि मैंने सारा का सारा कवर कर दिया। सर पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, पहली पैसेज जो होगी उसमें मैंने बताया कि उसमें क्या करना है। जो आपकी पहली पैसेज होगी, पहली पैसेज में से आपको नोट मेकिंग, समरी प्लस टाइटल हो गया 10 मार्क्स। दूसरी पैसेज में एमसीक्यूज है, वो आप अच्छे से कर सकते हो। वैसे में मैंने बोला कि वो आप छोड़ भी सकते हो। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि और किस सब्जेक्ट पे आपको गेस्ट पेपर चाहिए आप मुझे बता देना। वैसे हमने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, आर्ट्स में कुछ पेंडिंग है, वो मुझे अब नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, वो भी हम जो है अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।